सुप्रभातम। कक्षा द्वादशी कला वर्ग, विषय भूगोल, अध्याय 9, द्वितीयक व्यवसाय, भाग 2, प्रकरण उद्योगों का वर्गीकरण। इससे पहले हम उद्योगों की अवस्थिति के बारे में पढ़ा, उद्योग कहाँ स्थापित करने चाहिए और द्वितीयक व्यवसाय क्या है, उनके बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम उद्योगों के वर्गीकरण यानी उद्योगों को कितने भागों में बांटा जा सकता है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो उद्योगों के वर्गीकरण को अगर हम देखते हैं, प्रमुख रूप से मोटे भागों में अगर उद्योगों के वर्गीकरण को हम देखते हैं तो उद्योगों को प्रमुख रूप से 4 भागों में बांटा जाता है। आकार के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर, उत्पादन के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को प्रमुख रूप से 4 भागों में बांटा गया है। इसमें भी अलग अलग भाग हैं। जैसे आकार के आधार पर अगर हम उद्योगों को अलग अलग भागों में बांटते हैं तो कुटीर घरेलू उद्योग, जिसको कला आकृति उद्योग के नाम से भी जाना जाता है, कुटीर घरेलू उद्योग कला आकृति के रूप में भी जान सकते हैं। छोटे पैमाने के उद्योग, बड़े पैमाने के उद्योग। इस प्रकार आकार के आधार पर उद्योगों को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है: कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, बड़े पैमाने के उद्योग। इसी प्रकार कच्चे माल के आधार पर अगर उद्योगों को वर्गीकृत किया जाता है तो उनके भी कृषि आधारित उद्योग को अगर देखते हैं हम, जैसे कृषि आधारित उद्योगों के अंतर्गत देखते हैं तो कृषि आधारित उद्योग क्या हैं, तो कृषि आधारित उद्योगों को, जैसे कृषि आधारित उद्योग, इसके अंतर्गत चीनी है, वनस्पति है, तेल, सूती वस्त्र, कॉफ़ी, चाय, रबड़ आदि, ये सभी कृषि आधारित उद्योगों के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार खनिज आधारित उद्योगों को कच्चे माल के आधार पर हम देखते हैं तो खनिज आधारित उद्योगों में धात्विक और अधात्विक 2 प्रकार के खनिज होते हैं, जिसमें धात्विक खनिज में जिसमें धातु की मात्रा पाई जाती है, जैसे लोहा, अलोहा, लोहा में भी लोहा इस्पात, अलोहे में तांबा, सोना, चांदी, ऐसे बहुत सारे अलोहा धातु पाए जाते हैं। अधात्विक में सीमेंट, चीनी, मिट्टी के बर्तन, ये सभी उद्योग अधात्विक, जिसमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है। तो हमने पढ़ा था धातु क्या होता है, अधात्विक और धात्विक क्या होता है, लोहा इस्पात, अलोहा इस्पात क्या होता है, इसके बारे में भी हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। जिसमें लोहे की मात्रा पाई जाती है, लोहे अंश की मात्रा पाई जाती है, उसको लोहा धातु कहते हैं। जिसमें लोहे अंश की मात्रा नहीं पाई जाती है उसको अलोहा धातु के रूप में जाना जाता है। तो लोहा अंश के अंतर्गत लोहा इस्पात की मात्रा है, उसके बारे में बताया जाता है। अलोहा इस्पात के अंतर्गत जिसमें अलोहा की मात्रा यानी लोहे की मात्रा नहीं होती है, जैसे तांबा है, सोना है, चांदी है, ऐसे बहुत सारे धातु होते हैं। अधात्विक जिसमें धातु की मात्रा बिल्कुल नहीं पाई जाती है। इसी प्रकार कच्चे माल के आधार पर रसायन आधारित उद्योगों को अगर हम देखते हैं तो पेट्रो रसायन, प्लास्टिक, कृषि रेशा, नमक, रासायनिक उर्वरक, ये सभी इसके अंतर्गत माने जाते हैं। रासायनिक आधारित उद्योग में पेट्रो रसायन, प्लास्टिक, कृत्रिम रेशा, नमक, रासायनिक उर्वरक, ये सभी इसके अंतर्गत माने जाते हैं। इसी प्रकार वन आधारित उद्योगों को अगर हम देखते हैं, ये वन आधारित उद्योग हैं तो इसमें इमारती लकड़ी, लाख, तारपीन तेल, कागज़ उद्योग, ये सभी आते हैं। और पशु आधारित उद्योग देखते हैं तो चमड़ा और ऊन उद्योग, ये 2 प्रमुख पशु पर आधारित उद्योग माने जाते हैं। तो ये कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को वर्गीकृत किया गया है। अब अगर उत्पादन के आधार पर उद्योगों को वर्गीकृत करते हैं तो मोटे रूप में 2 भागों में मूलभूत उद्योग और उपभोक्ता सामान। मूलभूत उद्योग के अंतर्गत लोहा इस्पात उद्योग मूलभूत उद्योग के अंतर्गत आता है। लोहा इस्पात उद्योग है वो मूलभूत उद्योग के अंतर्गत आता है। और उपभोक्ता सामान इसके अंतर्गत बिस्किट एवं खाद्य सामग्री, वस्त्र, वाहन, ये सभी उपभोक्ता सामान के अंतर्गत आते हैं। अगर अगला विभाजन करते हैं तो स्वामित्व के आधार पर
स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को 3 भागों में प्रमुख रूप से बांटा गया है: सार्वजनिक उद्योग, निजी उद्योग और संयुक्त उद्योग। ये तीनों भागों में, अलग अलग भागों में बांटा गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग जिसमें सरकार का आधिपत्य होता है, सरकार के द्वारा जो उद्योग लगाए जाते हैं वो सार्वजनिक उद्योग के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार निजी क्षेत्र के उद्योग जो अपने व्यक्तिगत हिसाब से उद्योग लगाए जाते हैं, खुद की पूंजी लगाकर एक व्यक्ति उद्योग स्थापित करता है, उसको निजी क्षेत्र उद्योग कहते हैं। संयुक्त क्षेत्र जिसमें कुछ हिस्सा सरकार का होता है और कुछ हिस्सा किसी व्यक्ति विशेष या संस्था का होता है, वो मिलकर के जो उद्योग लगाते हैं उसको संयुक्त क्षेत्र के अंतर्गत माना जाता है। इस प्रकार से उद्योगों को प्रमुख रूप से बांटा गया है। इसका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। अगर विस्तृत अध्ययन हम करते हैं तो विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण, उद्योगों के वर्गीकरण उनके आकार, कच्चे माल, उत्पादन, स्वामित्व के आधार पर किया जा सकता है। तो आकार पर आधारित उद्योगों को अगर हम देखते हैं तो किसी उद्योग का आकार उसमें निवेश पूंजी, कार्यरत श्रमिकों की संख्या एवं उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करता है। आकार यानी उसमें कितनी पूंजी लगाई गई है, श्रमिक कितने हैं उसमें, और उत्पादन की मात्रा कितनी है, कितना उत्पादन कर रही है वो। तो इस प्रकार से उद्योगों को उस उत्पादन की मात्रा के आधार पर, श्रमिकों के आधार पर और पूंजी के आधार पर 3 भागों में उद्योगों को वर्गीकृत किया गया है: कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, बड़े पैमाने का उद्योग। कुटीर उद्योग यह निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। इसमें दस्तकार स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करते हैं। वह कम पूंजी तथा दक्षता से साधारण औजारों के द्वारा परिवहन के सदस्यों के साथ मिलकर घरों में ही अपने दैनिक जीवन के उपयोग की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। निजी उपभोग के बाद शेष बचे तैयार माल को स्थानीय बाजार में विक्रय कर देते हैं। कुटीर उद्योग के अंतर्गत कुछ ऐसी वस्तुओं का निर्माण होता है जो आधुनिक तकनीकी से उत्पादित वस्तुओं से भी प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम है। इस उद्योगों में दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं जैसे खाद्य पदार्थ, कपड़ा, फर्नीचर, बर्तन, औजार, जूते, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, कागज़, पतल आदि बनाए जाते हैं। भारत के गांव कुटीर उद्योगों के विकास के कारण ही आत्मनिर्भर थे। गांव में ही लोहार, सुनहार, कुम्हार, नाई, श्रमकार, बढ़ई आदि स्थानीय मांगों की वस्तुओं की पूर्ति करते हैं। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि कुटीर उद्योग क्या होता है कि ऐसा उद्योग जिसमें कम से कम श्रमिक लगते हैं, कम से कम पूंजी लगाई जाती है। श्रमिक कौन होते हैं? एक ही परिवार के श्रमिक होते हैं, ज़्यादा श्रमिक नहीं होते हैं, पूंजी भी कम लगी होती है। इस प्रकार से जो उद्योग होता है वो सबसे छोटी इकाई के रूप में इस उद्योग को माना जाता है। जैसे इसमें बताए हैं कि जैसे कुम्हार होते थे वो अपने घर के अंदर ही घर के सदस्य मिलकर के बर्तन बनाते थे और बर्तन बना करके फिर वो बर्तन गांव के अंदर बेचते थे। इसी प्रकार कई प्रकार के उदाहरण आपको मिलेंगे। लोहार का है, सोनार का है, नाई का है, चर्मकार का है। ऐसे कई उदाहरण हैं जो छोटे छोटे उद्योग अपने घर के अंदर ही लगाते हैं। उसके लिए ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है, ज़्यादा श्रमिकों की आवश्यकता नहीं होती है। 10 श्रमिक होते हैं, उस 10 श्रमिक से भी कम श्रमिकों की संख्या होती है और पूंजी भी बहुत कम होती है। 50,000 से भी कम पूंजी में ये उद्योग लगाए जा सकते हैं। इस प्रकार से कम पूंजी में और कम श्रमिक में ये उद्योग शुरू किया जा सकता है। अगर हम दूसरे उद्योग देखते हैं, लघु उद्योग, ये कुटीर उद्योग से थोड़ा बड़ा होता है। ये परिवार के सदस्यों के साथ साथ में दूसरे सदस्यों को भी शामिल किए जाते हैं इस उद्योग के अंतर्गत और इसमें पूंजी लगभग 1 लाख से अधिक पूंजी लगाई जाती है और 50,000 और 1 लाख के बीच में ये पूंजी लगा करके शुरू किया जा सकता है। इसमें छोटी छोटी मशीनों का भी उपयोग किया जाता है। इनमें छोटे पैमाने के उद्योग कहते हैं। इनमें स्थानीय कच्चे माल का उपयोग होता है। इसमें अर्धकुशल श्रमिक व शक्ति के साधनों से चलने वाले यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। ये उद्योग विकासशील देशों की सघन बसी जनसंख्या बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराते हैं, जिससे स्थानीय लोगों की क्रय शक्ति बढ़ती है। लघु उद्योग तथा कुटीर उद्योगों में मुख्य अंतर यह है कि लघु उद्योगों में मशीनों एवं चालक शक्तियों का प्रयोग किया जाता है तथा वेतनिक श्रमिक भी रखे जाते हैं, जबकि कुटीर उद्योग में ऐसा नहीं होता है।
कपड़े, कागज़ का सामान, खिलौने, मिट्टी के बर्तन, फर्नीचर, डेयरी उत्पादन, खाने के तेल निकालने के उद्योग, धातु के बर्तन, चमड़े का सामान आदि लघु उद्योगों के उदाहरण माने जाते हैं। इसी प्रकार बड़े पैमाने के उद्योग ऐसे उद्योग जिसमें श्रमिकों की अधिक संख्या की आवश्यकता होती है, 100 से अधिक श्रमिकों की आवश्यकता लगभग। इसी प्रकार इसमें 1 लाख से अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है और बड़ी बड़ी मशीनों का भी उपयोग इसमें किया जाता है। बड़े पैमाने के उद्योग के लिए विभिन्न प्रकार का कच्चा माल, शक्ति के साधन, विशाल बाजार, कुशल श्रमिक, उच्च प्रौद्योगिकी व अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। इन उद्योगों का सूत्रपात औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ है। तो पहली औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? पहली औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड के अंदर हुई थी। उसके बाद ही बड़े उद्योग अधिक लगने लगे हैं। इन उद्योगों में उत्पादन की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। उत्पादन में विशिष्टीकरण बड़े पैमाने के उद्योगों की महत्वपूर्ण विशेषताएं। उत्पादित माल को निर्यात किया जाता है। बड़े पैमाने के उद्योग आरंभ में ग्रेट ब्रिटेन, पश्चिमी यूरोप, रूस, जापान आदि में लगाए गए थे, परंतु वर्तमान में इनका विस्तार विश्व के सभी भागों में हो गया है। सीमेंट, सूती वस्त्र, पेट्रो रसायन, लोहा इस्पात उद्योग इसके बहुत प्रमुख उदाहरण माने जाते हैं। कच्चे माल पर आधारित उद्योग। कच्चे माल पर आधारित उद्योगों को भी 5 भागों में बांटा गया है। कृषि पर आधारित उद्योग, जो कृषि से प्राप्त होने वाली सामग्री है उससे चलने वाले उद्योग कृषि पर आधारित उद्योग माने जाते हैं। कृषि उपजों को विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा तैयार माल को ग्रामीण व नगरीय बाजारों में विक्रय हेतु भेजा जाता है। वस्त्र जैसे सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, जूट उद्योग, ये पेय पदार्थ जिसमें चाय, कहवा, कोक, भोजन प्रसंस्करण, वनस्पति घी, रबड़ आदि उद्योग इसके उदाहरण माने गए हैं। भोजन प्रसंस्करण में डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ तैयार करना आदि सम्मिलित किया जाता है। खाद्य पदार्थों को सुखाकर या अचार के रूप में तेल या सिरका डालकर सुरक्षित किया जाता है। तो इस प्रकार से कृषि उद्योग के अंतर्गत आते हैं। खनिज आधारित उद्योग। इन उद्योगों में खनिजों का कच्चा माल के रूप में उपयोग किया जाता है। कुछ उद्योग लोहा अंश वाले धात्विक खनिजों का उपयोग करते हैं। लोहा इस्पात उद्योग, मशीन व औजार, रेल इंजन, कृषि औजार आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। कुछ उद्योग अलोहा धात्विक खनिजों का उपयोग करते हैं, जैसे एल्यूमिनियम या तांबा उद्योग। सीमेंट व भवन, सड़क निर्माण में अधात्विक खनिजों जैसे ग्रेनाइट, संगमरमर, बलुआ पत्थर आदि को भी कच्चे माल के रूप में जाना जाता है। खनिज के रूप में रासायनिक आधारित उद्योग। रसायन पर आधारित उद्योग, इस प्रकार के उद्योग में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले रासायनिक खनिजों का उपयोग होता है। पेट्रो रसायन उद्योग में खनिज तेल का उपयोग होता है। रासायनिक उर्वरक, पेंट, वार्निश, प्लास्टिक, औषधि आदि पेट्रोकेमिकल उद्योग के प्रमुख उदाहरण हैं। नमक, गंधक एवं पोटाश उद्योग भी प्राकृतिक खनिजों को काम में लेते हैं। रासायनिक उत्पादों का प्रयोग कृषि, धात्विक कपड़ा, रासायनिक प्रयोगों के लिए कृषि, धात्विक कपड़ा, चमड़ा, कागज़, कांच, चीनी मिट्टी, साबुन, खाद्य प्रसंस्करण आदि सभी में होता है। रासायनिक उद्योग के अन्य उदाहरण कृत्रिम रेशे बनाना व प्लास्टिक निर्माण भी माना जाता है। इसी प्रकार वनों उत्पाद आधारित उद्योग, इन उद्योगों में वनों से प्राप्त उत्पादों का प्रयोग होता है। कागज़ व लुगदी उद्योग, फर्नीचर उद्योग, दिया सिलाई उद्योग, लाख उद्योग इसके उदाहरण हैं। कागज़ उद्योग के लिए लकड़ी, बांस एवं घास, फर्नीचर उद्योग के लिए इमारती लकड़ी व लाख उद्योग के लिए लाख वनों से ही प्राप्त होती हैं। ये वनों आधारित उद्योग माने जाते हैं, जो वन से प्राप्त होने वाली सामग्री पर आधारित उद्योग होते हैं। पशु आधारित उद्योग, चमड़ा व ऊन पशुओं से प्राप्त प्रमुख कच्चा माल है। चमड़ा उद्योग के लिए चमड़ा व ऊन, वस्त्र उद्योग के लिए
ऊन पशुओं से ही प्राप्त होती हैं। चमड़ा और ऊन ये दोनों पशुओं से प्राप्त होती हैं, तो चमड़ा उद्योग और वस्त्र उद्योग इन्हीं से ही चलाए जाते हैं। तो इस प्रकार पशु आधारित उद्योग भी पाए जाते हैं। अब अगर स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को विभक्त करते हैं तो 3 भागों में कहा गया है। पहला सार्वजनिक उद्योग, जिसे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग माने जाते हैं। ये उद्योग सरकार के अधीन होते हैं, यानी सरकार का स्वामित्व होता है। भारत में बहुत से उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन हैं। साम्यवादी देशों में अधिकांश उद्योग सरकारी स्वामित्व वाले होते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी व सार्वजनिक दोनों प्रकार के उद्योग पाए जाते हैं। तो इस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग यानी सरकार के अधीन होने वाले उद्योग, निजी क्षेत्र के उद्योग, इन उद्योगों का स्वामित्व निजी निवेशकों के पास होता है। पूंजीवादी व्यवस्था वाले देश में अधिकांश उद्योग निजी क्षेत्र के उद्योग माने जाते हैं। निजी क्षेत्र यानी किसी विशेष व्यक्ति का उद्योग होता है, उसमें सरकार का कोई स्वामित्व नहीं होता है। ये ज़्यादातर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि पूंजीवादी यानी अधिक लोग अमीर रहते हैं, इसलिए अधिक अमीर लोग रहने के कारण वहाँ अमीर लोग उद्योग लगाते हैं और वो निजीकरण कर देते हैं। इसी प्रकार सार्वजनिक वाले, जिसमें किस प्रकार की अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था जिसमें साम्यवादी अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग, इस प्रकार के उद्योगों का संचालन संयुक्त कंपनियों के द्वारा या किसी निजी व सार्वजनिक क्षेत्रों की कंपनियों के प्रयुक्त प्रयासों के द्वारा किया जाता है। संयुक्त कंपनियों के द्वारा या किसी निजी व सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की संयुक्त प्रयासों के द्वारा इस प्रकार के उद्योग लगाए जाते हैं, जिसमें सरकार का भी कुछ हिस्सा होता है, कुछ जो व्यक्तिगत हिस्सा भी होता है, उसको संयुक्त क्षेत्र के उद्योग के रूप में जाने जाते हैं। अब हम बहुत प्रश्न करते हैं, ध्यान से सुनना, उसका उत्तर भी आप मन में सोचना। नहीं आए तो मैं आपको ये उत्तर भी बता देता हूँ। उद्योगों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? तो उद्योगों का वर्गीकरण मोटा रूप में कितने भागों में किया गया है? आकार के आधार पर 1, कच्चे माल के आधार पर 2, उत्पादन के आधार पर 3, स्वामित्व के आधार पर 4, प्रमुख रूप से 4 भागों में बांटा गया है। दूसरा है, आकार के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया है? तो आकार के आधार पर कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, बड़े पैमाने के उद्योग 3 भागों में बांटा गया है। तीसरा प्रश्न है, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। तो स्वामित्व के आधार पर 3 भागों में सार्वजनिक उद्योग, निजी उद्योग और संयुक्त उद्योग। इस प्रकार से गृह कार्य में कॉपी के अंदर ये प्रश्न उत्तर करने हैं आपको। कुटीर उद्योग किसे कहते हैं? स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के वर्गीकरण को समझिए। बड़ी पैमाने के उद्योग व लघु उद्योग में अंतर स्पष्ट कीजिए। बड़े पैमाने के उद्योग और लघु उद्योग में क्या अंतर है, उसको स्थापित करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।